दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं कोशिश करूँगी कुछ इश्यूज़ में बात करने की जो हम स्टूडेंट की अपने लाइफ में ज़रूर फेस करते हैं। और आज के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है इन इश्यूज़ को फेस करना और इनसे स्टे अवे रहना, राइट। तो जब भी हम स्टडी करते हैं बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि हम फोकस नहीं रह पाते हैं, राइट, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, या जो इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं उसे रिटेन नहीं कर पाते हैं, राइट। तो या हम अपने शेड्यूल पे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हम डे टू डे लाइफ में बीइंग अ स्टूडेंट फेस करते हैं। तो मैं इन्हीं मुद्दों पर बात करूँगी और कुछ प्रैक्टिकल डायमेंशन में बात करूँगी जो हम अगर हम उन पर ध्यान दे दें तो शायद बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो पहला जैसे रहा डिस्ट्रैक्शंस की बात। सो हाउ टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। तो डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए सिंपली क्या कर सकते हो आप, जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, राइट। तो इसमें ये रहता है कि आप अपनी अगर पहले तो मैं मोबाइल ही नहीं रखती अपने स्टडी एरिया में, और या तो अपने मोबाइल को आप स्टडी एरिया के बाहर रखो, राइट, या तो आप अपने बैग में रख सकते हो, दूसरे रूम में रख सकते हो, राइट। अगर आपको मोबाइल से ही पढ़ना है, जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स देखने हैं, तो सारे आपकी नोटिफिकेशन मेरे में तो हमेशा बंद रहती हैं। कोई भी नोटिफिकेशन, इवन व्हाट्सएप की भी नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो सारे ऐप की नोटिफिकेशन कभी भी मेरे स्क्रीन में नोटिफिकेशन पॉपअप नहीं करेगी। अगर मुझे टाइम देखना है कि अगर मुझे व्हाट्सएप चलाना है, देखना है मैसेज, तो मैं व्हाट्सएप ऐप में जाऊँगी, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ कोई पर्टिकुलर मैसेज आया है। तो इससे मुझे हेल्प ये मिलती है कि मेरा जो फोकस है ना वो बना रहता है। क्योंकि जब बार बार नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन में आती है तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, आपका जो फोकस है उसकी इंटेंसिटी वीक होती है। दो कि हमें लगेगा कि हम देख रहे हैं उसी 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 कंसंट्रेशन के साथ, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है गाइस, राइट। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। जब भी आप स्टडी कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन और इन सब चीज़ों को दूर रखो। अगर मोबाइल से स्टडी कर रहे हो तो नोटिफिकेशन सारे ऑफ करके रखो। सेकेंड चीज़ होती है टाइम टेबल। ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है उनके हॉस्टल रूम में या रूम में कि वो ना वीकली टाइम टेबल बनाते हैं। वीकली टाइम टेबल कि हाँ इतने बजे उठेंगे, इतने बजे ये पढ़ेंगे, फिर इतने बजे ये पढ़ेंगे, इतने बजे ये रात का डिनर है, फिर सोना है, ऐसे। बट मुझे लगता है कि इसके कंपैरिजन में हम डे टू डे के टाइम टेबल क्यों नहीं बनाते। अगर आपको प्रोडक्टिव रहना है तो, अगर अपने आप को टारगेट्स ख़त्म करना है, कमेंट करके बताना मुझे कि जो मंथली टाइम टेबल आप बनाते हो आप में से कितने एग्जीक्यूट कर पाते हो उसको। मुझे लगता है सिर्फ वो ऐसे ही लगा रहता है बहुत सारे लोगों का, और उसमें से कोई सेशन वो कंप्लीट नहीं कर पाते होंगे शायद, क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसे ही किया है शायद, और हम भी कभी उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, राइट। तो अभी मुझे लगता है कि आप डेली के शेड्यूल, डेली के टारगेट्स होने चाहिए और सेशन वाइज टारगेट्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज के मेरा टारगेट है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्स, कि मुझे इस सब्जेक्ट को आज पढ़ना है। तो मेरे कितने कितने एक एक घंटे के सेशन होंगे, आधे आधे घंटे के सेशन होंगे, उनको बनाऊंगी, और कितने पेजेस होंगे, कितने चैप्टर्स होंगे, राइट। ऐसे करके टारगेट बनाकर एंड ऑफ द डे मैं देखूंगी कि मैंने अपने टारगेट को अचीव किया कि नहीं, या कितने पेजेस बचे हैं, कितने चैप्टर्स बचे हैं। तो एक्स्ट्रा टाइम आप निकाल सकते हो सोने के पहले कि उसको ख़त्म करना है। और नेक्स्ट डे का जो टारगेट होगा, मैं पहले ही रात में सोने से पहले आप चार्ट आउट करके सोइए कि नहीं कल का मुझे क्या करना है, कल कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है और कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, राइट। तो ये आपको जब नेक्स्ट डे आप उठेंगे ना, तो ये एग्जर्शन, ये एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, चैप्टर नहीं डिसाइड करने पड़ेंगे। जब आपका होमवर्क होगा वो डन रहेगा पहले से, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, ईजी हो जाता है स्टार्ट करना। तो ये बहुत सी प्रैक्टिकल सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, ये आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। इसके बाद से स्टडी एरिया होना, मतलब मेरा तो ये है कि जब भी आपको पढ़ना होता है एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर आपकी पढ़ाई होती है, कॉन्सेंट्रेशन बनता है, फोकस बनता है। और उस आप जैसे उस रूम में एंट्री करते हो या उस एरिया में एंट्री करते हो, तो आपके दिमाग को ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि भाई आप यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हो, राइट। जहाँ पर कोई मोबाइल डिवाइस नहीं है, राइट, कोई इंटरटेनमेंट की डिवाइस नहीं है, सिर्फ मेरी बुक्स हैं और मैं हूँ। तो वो आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि आप इस यहाँ पर स्टडी के लिए बैठे हो। तो शायद बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए अपनी पढ़ाई को शुरू करना और उसे कंटिन्यू करना कुछ देर के लिए, जो हमारा सेशन होता है, जो टारगेट होता है। इवन खाने पीने की भी चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप कब चिप्स का पैकेट खोल के खाने लग जाओगे, फिर पढ़ोगे, फिर करोगे, तो इससे
हमें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम इंगेज्ड हैं अपने स्टडी में, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, राइट। हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, वो कंसंट्रेशन नहीं दे पाते जो रिक्वायर्ड होता है। तो ये कुछ एरियाज़ थे जो मुझे लगता है कि कंसर्न का विषय रहता है स्टूडेंट के लिए, तो वही मैंने सोचा क्यों ना इस पर बात की जाए आज। और आप मुझे कमेंट करना कि और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं बीइंग अ स्टूडेंट जिन पर हम बात कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, और जो भी मेरी एडवाइस रहेगी, जो जो मेरे एक्सपीरियंस रहेगा, मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एट द एंड यही कहना चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी है आप अपनी लाइफ को बहुत ही केयरफुली जिएं, और ज़रूरी है आप एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड खाएं, राइट, लॉट्स ऑफ वाटर ड्रिंक करें। सबको पता होता है, शायद आप कहोगे मैम ज्ञान दे रही हो, बट आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू गाइज। एंड अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उस पर बार बार बात करने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एंड ये सब चीज़ें हैं जो हम इन्हें बहुत लाइटली ले लेते हैं, और इनके जो परिणाम हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो बहुत ह्यूज कॉस्ट पे करना पड़ता है उसकी, राइट। हम इन्हें इतना कैजुअली और इतना लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ईट हेल्दी, राइट, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, डू एक्सरसाइज, मेडिटेट अलॉट्स, प्लान करो, स्ट्रैटेजी बनाओ। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंस रखती हैं। जितना कि हम स्टडी में कंसंट्रेशन देते हैं, फोकस करते हैं, तो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। तो आई होप सो कि आज के सेशन में आज कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और कुछ सीखने को नहीं मिला होगा तो एटलीस्ट मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा स्टडी करने के लिए। एंड कमेंट करना मुझे नीचे कैसा लगा आज का ये इनिशिएटिव। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।